है तो चुप, लेकिन सबको खंगाल के रख देगी। फिल्म का गदर तो एक अलग चीज है, मतलब खराब लगता है मुझे कहने में, माफी के साथ कह रही हूँ। मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मुझे गर्व होता है भारत में रहने पर। मतलब कुछ भी दिखाने को तैयार हैं। हम आपको इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अश्लीलता फैलाई है आपने बहनों के मामले में। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक फिल्म आई है जिसका नाम है चुप। चुप का एडवांस बुकिंग भी शानदार हुआ, आज ओपनिंग डे है उसका, हाउसफुल चल रही है, तो क्या चुप बॉलीवुड को पटरी पलाएगा? तो अभी आपने फिल्म की बात करी, चुप है तो चुप, लेकिन सबको खंगाल के रख देगी, जो उसकी थीम है। अगर आप और हम देखेंगे कि कोई भी, इसमें सनी देओल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो आपके माध्यम से हमेशा कहती हूँ अगर वो भी सुधरना चाहें जो सुधरे हुए नहीं थे, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद किसी को नीचे गिराना या अपमानित करना नहीं है। हम सबका मकसद क्या है कि सारे देश के एक एक व्यक्ति, चाहे वो फिल्मकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे किसी भी तरह से किसी भी फील्ड से आता हो, हमारे देश को मजबूत करे। बस हमारा इतना ही कहना है। अगर कोई अच्छी फिल्म आएगी तो जनता सराहेगी और सिनेमा हॉल आप फिर भरे देखेंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से बोल रही हूँ कि सबको चुप देखकर आनी चाहिए। और चुप फिल्म का नाम है, आप चुप मत रहिए। मैम, चुप फिल्म में अभिनेता है सनी देओल। सनी देओल को लेकर इतना क्रेज क्यों है? और सनी देओल को हम इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनका जज्बा थोड़ा देश के प्रति ज्यादा रहता है, वरना एक्टर तो सभी हैं। लेकिन कुछ समय से मैं देख रही हूँ जनता में बेहद बदलाव आया है। जनता देश के प्रति बहुत जागरूक हुई है, अपने सम्मान के प्रति बहुत जागरूक हुई है, अपने धर्म के प्रति भी बहुत जागरूक हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि जब हम जागरूक हुए हैं और हमने आपकी उन फिल्मों पर भी वाह वाह की, आपको सुपरस्टार बनाया, आज हम आपसे जो चाह रहे हैं बस उस ढर्रे पर चलिए। हम देश के लिए चाह रहे हैं, बहन बेटियों के लिए चाह रहे हैं, सशक्तिकरण दिखाइए। अश्लीलता फैलाई है आपने बहनों के मामले में। आप फिल्में उठाकर देख लीजिए, कोई सी भी, आप हम हीरोइन की बात करें, जितने ज़्यादा मतलब ख़राब लगता है मुझे कहने में, माफ़ी के साथ कह रही हूँ, जितने कम कपड़े पहनेंगी उतनी बड़ी हीरोइन बना देते हैं आप उसको। क्या वो एक बहन बेटी जो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचती है, जो सूट पहनना चाहती है, जो थोड़ी शांत रहने वाली लड़की है, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तो हमारे देश की जनता आज यही कह रही है बॉलीवुड से। मैम, चुप तो बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया बॉक्स ऑफिस पर काम कर रही है। अब गदर 2 आने वाली है सनी देओल का, उस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, उस पर भी गदर मचेगा। और जब भी कोई अच्छी फिल्म आएगी हम ऐसे गदर मचाएंगे। ये फिल्म का गदर तो एक अलग चीज़ है, जनता का गदर बहुत महत्वपूर्ण है। जनता, आमिर खान के बारे में आपने अभी नाम लिया था, आमिर खान का, तो आपने देखा था, मतलब केबीसी में आकर भी आप वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं। और आपका जेस्चर भारत के लिए यूं है, अरे भारत के लिए आप मुसलमान हो, ड्रॉप से कहो मैं भारतीय मुसलमान हूं, मुझे गर्व होता है भारत में रहने पर। आपको डर लगने लगता है। तो हम तो आपसे सवाल करते रहेंगे ना कि आपको अगर डर लग रहा है और आप यहाँ पर वंदे मातरम भी नहीं बोल सकते हैं। अभी मैं एक सपा के 90 साल के सांसद कह रहे हैं, शफीकुर रहमान, कि मैं वंदे मातरम के टाइम संसद में ही नहीं रहता हूँ। तो इनको, ऐसे लोगों को तो संसद से बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए। और फिर बॉलीवुड की तरफ हम जाते हैं तो बॉलीवुड में भी इसी तरीके के लोग नज़र आते हैं, वंदे मातरम पर इनकी ज़बान पे ताले पड़ते हैं और राष्ट्रगान पर मतलब खड़े होने में इनकी टांगें कांपने लगती हैं। क्या है कि ये सब जो पैसा लगाते हैं फिल्मों में, आप और हमने, मतलब मैं, ये मेरी कही हुई बात नहीं है, माफियाओं का पैसा होता है। आप जानते हैं कि डी कंपनी का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में। ये कोई आपकी मेरी बात तो नहीं है, ये तो पुलिस जो बताती है आप और हम उसी के माध्यम से, सारी न्यूज़ के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो उनका प्रभाव इसलिए ज़्यादा है और वंदे मातरम कहने में उनकी टांगें इसलिए कांपने लगती हैं क्योंकि जिस मुस्लिम ने पैसा लगाया है वो इनको ये सब नहीं करने देता। यही एक बड़ा कारण है। जो बॉलीवुड स्टार्स, जो आप मुस्लिम्स की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं, और बनाने वाले भी, सिर्फ एक्टर्स को ही मत कटघरे में लीजिए इसमें नीतीश भाई, इसमें जो बनाने वाले हैं उनको भी कटघरे में लेकर आइए। क्योंकि जो एक्टर तो फिर भी ये कह के बच सकता है, भाई मुझे तो जो रोल आया मैंने कर दिया, लेकिन बनाने वाले को तो कटघरे में खड़ा करिए कम से कम, कि आप कुछ भी, मतलब कुछ भी दिखाने को तैयार हैं। अश्लीलता आप परोस रहे हैं, देश को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़कियों के सम्मान की जगह अपमानित करने का काम आप करते हैं। और लड़कियों को मैं हमेशा एकता कपूर से भी कहती हूँ नीतीश भाई, कि आप अपने सीरियल्स में लड़कियों को नंगा घुमाती हैं,
बहन बेटियों की किस तरीके की चीज़ें, औरत को आपने एक चालबाज औरत का रूप दे दिया है। औरत किस तरह से अपने बच्चों को पाल के, अकेली माँओं की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने अपने बेटों को IAS अफसर बनाया है। 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने दिन रात मशक्कत की है। ये सब नहीं दिखाते हो आप। शुरुआत वहाँ से करती हैं लेकिन ले आती हैं अश्लीलता पर। तो इन सब पर भी पाबंदी लगना चाहिए। इनकी भी मुश्कें कसेंगे तो ये भी सीधे हो जाएंगे। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अगर अब आपने किसी भी भगवान या भारत में या महिला पर कोई भी इस तरीके की चीज़ की, तो अभी तक तो आपसे फिर भी हम वैसे ही नाराज़ हैं दूर से कि हम आपका बॉयकॉट कर रहे हैं। हम आपको इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि आप गुटखा का भी ऐड कर पाएं। करोड़ों स्टोरीज हैं बेटियों की भी, बड़े से बड़े IAS बनने वाली हैं, बड़े से बड़े गांव से जो जूझी हैं महिलाएं। और आपने देखा, आप माउंटेन मैन के हमने फिल्म देखी कि किस तरह, क्या आज तक आप और हम जानते थे? आज तक आप और हम जानते भी नहीं थे कि किसी ने पहाड़ों को काट कर रास्ता बना दिया अपनी पत्नी की याद में। पहली बार हमें पता चला। तो आप ऐसी चीज़ें लेकर आइए ना। देखिए, जो आप परोसते हैं जनता फिर उसी को पसंद करना शुरू करती है। आप ऐसे मत कहिए कि युवा तो पसंद ही ये करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने वही दिखाया, हमारे पास तो चॉइस ही नहीं थी, तो हम वही देख के वाह वाह करते थे। इन्होंने सिर्फ एक ही वही पैटर्न बनाया, अमीर हीरो या अमीर हीरोइन, वो कम कपड़े पहनेगी, वो कम कपड़े पहनाएगा और घूमेंगे फिरेंगे, गाड़ी दिखाएंगे, बस इसी पे आपने युवाओं को छोड़ दिया। फिर आप युवाओं को कहते हैं युवा भटक गया। युवा नहीं भटका, आपने भटकाने की कोशिश करी। फिर भी हमारे देश का युवा अच्छा है जो आपके खिलाफ बॉयकॉट बॉलीवुड चला रहा है। तो ऐसे युवाओं को भी सलाम।